पीवीआर और आइनॉक्स लेजर के इंट्राडे स्टॉक्स फायर करिएगा। अच्छा, ये सुबह से हरकत में थे क्योंकि कल से ध्यान रखें केरला में वो सिनेमा घर थिएटर्स खोले जा रहे हैं, लेकिन अब अचानक ये खबर आई इस समय की कि तमिलनाडु में जो कैपेसिटी थी बढ़ा दी गई। अब तक जहां पे भी खुले थे सिनेमा घर 50% कैपेसिटी, आधी कैपेसिटी पर रन करने की बात थी। तमिलनाडु सरकार ने कहा है 50% से बढ़ाकर अब 100% सीटिंग पे ले जाया जा सकता है मल्टीप्लेक्सेस को। अब कितने लोग लगे अलग बात, लेकिन ये देखिए अनलॉक के अंदर अब पहली बार ये अनाउंसमेंट आता हुआ तमिलनाडु सरकार की तरफ से पहला राज्य ऐसा बना है जिसने 100% सीटिंग को मंजूरी दे दी। और दोनों स्टॉक्स देखिए क्या मूव दिखाते हुए। क्विकली इस पे श्रीकांत, पीवीआर का स्टॉक चार्ट्स पे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो तो काफ़ी क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज को एक रिज्यूम कर चुके हैं। और पीवीआर के अगर आप चार्ट को अगर मंथली बेसिस पे भी देखते हो तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि इसने काफ़ी अच्छा एक बॉटमिंग फॉर्मेशन कर लिया है और कम से कम ये स्टॉक अपने पूरे फॉल को 60 से लेकर 70% रिट्रेस कर सकता है। तो करंट लेवल्स जो है वो 1370 के हैं। अगर मैं 60% लेवल्स अगर निकालता हूँ पूरे फॉल का, क्योंकि स्टॉक 2040 के करीब था, तो मुझे लगता है वहाँ पे 1670 के लेवल्स आ सकते हैं। जैसे मोमेंटम बन रहा है कि जैसे रिवेंज टूरिज्म के ऊपर जो बात होती है, मुझे लगता है कि एक बार सिनेमा घर खुलने के बाद अगर थोड़ी सी अगर वहाँ पे अगर सेफ्टी अगर उसके मेजर्स अगर लिए जाते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस या क्या बोलते हैं ना कि जो एक अट्रैक्शन होता है लोगों के लिए वो काफ़ी बढ़ सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि पीवीआर करंट लेवल से भी बाय करके चले। 1650 1670 के टारगेट्स के लिए 1-1.5 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा ये टारगेट्स आने के लिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी रखें कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। और सबसे बड़ी बात आशीष जी ये है कि अभी जो मार्केट है वो फोकस करेगा उन स्टॉक्स के ऊपर जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है, तो बिल्कुल पीवीआर बाय। तो हाँ, ये बीटन डाउन स्टोरीज हैं। पर स्वाति, जाओगे क्या आप? 100% कैपेसिटी होगी तो बैठने जाओगे, पिक्चर देखोगे? डेफिनेटली नहीं आशीष जी, 100% डेफिनेटली हाँ आने वाला लग रहा था मुझे। रादर देन आई विल ट्राई टू। ठीक है, नहीं, करेक्ट, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ ठीक बात है, वेट करना चाहिए। और अभी तो मूवीज भी ऐसी कोई आ नहीं रही है जो इतना कंपल्शन हो कि पिक्चर हॉल में जाके ही देखा जाए। लेकिन स्वाति, जो बेसिक प्रोमाइज है शो का वो तो समय निकलते ही चले जा रहा है। हफ्ता वसूली पिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला कौन सा स्टॉक? अच्छा, पहला वो वाला जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है चार्ट्स पे देखकर, वैसे शुरू करिएगा। जी डेफिनेटली, फर्स्ट बाय कॉल मेरा रहेगा जस्ट डायल पे। अगर मैं वीकली चार्ट भी देखूं ये पर्टिकुलर स्टॉक का, तो अक्टूबर से जो हम लोग ने रैली देखी है आशीष जी, 370 से 700 तक रैली देखी थी। उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है लास्ट 2 महीने से। अभी ये फॉर्मेशन फ्लैट फॉर्मेशन है, फ्लैट फॉर्मेशन का बॉडी का ब्रेकआउट देने आ रहा है ये वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में काफी पोटेंशियल है अपसाइड रैली देने की 710 720 के लेवल तक। नीचे पे इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 645 650 के लेवल्स का। तो मुझे लगता है जस्ट डायल करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 710 का टारगेट में देखती हूँ, 645 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। जस्ट डायल वो चार्ट्स में नजर आ रहा है, उस हाथी ने बना के भेजा है कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन से अब लग रहा है कि ऊपर की तरफ चाल चलने की शुरुआत होने वाली जस्ट डायल में। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो टारगेट्स नोट डाउन करिए, स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। सबसे प्रिफर्ड टेक्निकल बेट इस समय जस्ट डायल में। एक बड़ा मूव सॉलिड आया था, कंसोलिडेशन, और अब अगले मूव अगली चाल की शुरुआत होती हुई। श्रीकांत, सबसे पहला प्रिफर्ड बेट? अच्छा, सारे खरीदारी वाले कॉल्स है ना? बिल्कुल सारे खरीदारी वाले ही कॉल है। और उन स्टॉक्स पे ध्यान है कि जहां पे जो उनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो इंडेक्स में ज्यादा नहीं है, तो हमें उन स्टॉक्स पे फोकस करना है। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि निफ्टी एक सीमित दायरे में रह सकता है 100 200 300 पॉइंट के दायरे में, लेकिन बाकी स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। टाटा स्टील बिल्कुल हमें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर में एक ऐसा फॉर्मेशन बना है कि ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन को ये वैलिडेट करने अभी निकल चुका है। तो जैसे आज मेटल्स में तेजी बनी है और मुझे लगता है कि आने वाले और महीनों में भी तेजी बनेगी, तो लगता है जिंदल स्टील एंड पावर करंट लेवल से बाय करें। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 295 के, कि जहां पे ये डबल बॉटम को वैलिडेट करेगा। और एक बार अगर उसको वैलिडेट कर देता है तो उसके बाद के जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 350 से लेकर 355 के। तो एक काफ़ी अच्छा एक गैप मिल सकता है। और वैसे भी ये स्टॉक काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है, तो करंट लेवल से इसे बाय करें। 282 285 के करीब ट्रेड कर रहा है, 260 का स्टॉप लॉस रखना है और 350 के फाइनल टारगेट्स के लिए इसे बाय करके चल सकता है। मेटल्स में वैसे भी मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। आज इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा आपके 4.25% के उछाल के साथ मेटल इंडेक्स में कामकाज। और जेएसपीएल, वैसे सारे स्टील कंपनी सेल वेल देखिए
वो सरकारी भी चलने के मूड में आ गई, तो जेएसपीएल में भी आउट परफॉर्मेंस और अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स हैं आप लोग की स्क्रीन पर। जेएसपीएल 350 तक की जाने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए आज भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड। स्वाति, अगला स्टॉक जस्ट डायल के बाद? यस, जस्ट डायल के बाद सेकंड भी मेरा बाय कॉल है आशीष जी, जो कि पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हम लोग लास्ट 2-3 दिन से देख रहे हैं कि पेपर इंडस्ट्री में काफी अच्छे मोमेंटम आ रही है, बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे मोमेंटम बिल्डअप हो रहे हैं। स्टार पेपर मेरा नेक्स्ट बाय कॉल रहेगा। अगर मैं 2018 से भी इसका रैली देखूं ऑलमोस्ट, तो ये डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था, अभी उसने ब्रेकआउट दिया है लास्ट 2 हफ्ते पहले। वॉल्यूम्स पे काफी अच्छे मोमेंटम पिक कर रहे हैं स्टार पेपर्स पे। मेरा अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आप चार्ट पे देख रहे हो, उसका ब्रेकआउट हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स हम नॉर्मली देखते हैं RSI, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं। तो डेफिनेटली ये काउंटर में काफी स्ट्रेंथ अच्छा बिल्डअप हो रहा है, तो मुझे लगता है स्टार पेपर करंट लेवल पे बाय करना चाहिए, क्योंकि बेटम अप स्टॉक है। करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 140 का टारगेट में देखती हूँ, नीचे में आप 110 का स्टॉप लॉस प्लेस करके स्टार पेपर करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। ओके, बढ़िया चार्ट दिख रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट आता हुआ स्टार पेपर स्टॉक्स। बताया गया था इसी प्लेटफॉर्म, इसी चैनल पे कि प्राइसेस कंपनीज बढ़ा रही हैं। दूसरा, अनलॉक के अंतर्गत स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हुए, और इनफैक्ट कल मुझे याद है मंगलवार का दिन होगा जब अरुणाचल प्रदेश के भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रीओपन होने जा रहे हैं। तो बड़े लंबे अरसे बाद स्कूल कॉलेजेस खुलने के सिलसिले की शुरुआत हो रही है लगातार, और उन सब का फायदा भी इन कंपनीज को मिलेगा। क्विकली श्रीकांत, अगला पिक कौन सा है? आशीष जी देखिए, मेरे पास 2 पिक है और दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ लग रहा है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा आपका सपोर्ट लूंगा इसमें। एक छोटा सा सवाल आपके लिए कि गोदरेज प्रॉपर्टीज कवर करूं कि मैं कोफोर्ज कवर करूं? कोशिश तो करूंगा कि आप दोनों कवर कर लो, लेकिन रियल एस्टेट में तूले तो अपन एक काम करते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज पहले लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आशीष जी, वैसे इन दोनों स्टॉक्स ने इस साल में काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए। इनफैक्ट इस डिकेड में उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिल्कुल काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है, और इसमें जो स्विंग्स आ रहे हैं वो काफी हेवी स्विंग्स है, और वॉल्यूम्स जो है वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक में जो भी है वो अभी तक लगातार बाइंग चलते आ रही है। राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम के बिल्कुल सीरीज में तो है ही ये स्टॉक, लेकिन ये जो मूव्स होते हैं वो वर्टिकल्स आते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी करंट लेवल्स पे कुछ 1400-1410 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे इसकी फॉर्मेशन है मुझे लगता है कम से कम 1550 से लेकर 1570 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। 1330 के करीब इसने काफी अच्छा एक बेस बनाया था, तो 1330 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 1550 के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, क्विकली एक काम करते हैं, ये एक और स्टॉक आ गया आपके लिए बेहतरीन, गोदरेज प्रॉपर्टीज। गजब का रन वाकई इस स्टॉक में रहा है, और अभी भी आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू हो। 1550 के टारगेट दोनों की एक पिक बची हुई है। ब्रेक के उस पार लौट के आ रहा हूं जल्दी से, और उन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जेएसपीएल को लेकर कुछ खबर भी आई है, मेरे ख्याल से प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट कर दिया है। लीजिए, तो श्रीकांत जी अभी भी जेएसपीएल में खरीदारी और एग्रेसिव 350 के टारगेट्स की बात कर रहे थे, और यहां पे प्राइस हाइक ले ली है इस कंपनी ने। वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे वापस फ्लैश होती हुई आपको नजर आएंगी। 1000 रुपए प्रति टन का इजाफा, तो डिमांड इंप्रूव हो रही है, तो प्राइसिंग पावर इन कंपनीज के पास लौटती हुई। तो फिर श्रीकांत, आपने इंटरेस्टिंग कॉल बताया था, और अब तेजी आ रही है, तूल पकड़ रही है। अच्छा, अगला स्टॉक बता दीजिए, वो बचा हुआ कोफोर्ज बोल दिया था आपने। देखिए कोफोर्ज, देखिए काफी सारे मिड कैप आईटीज में अच्छी तेजी बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि कोफोर्ज उसमें एक यूनिक कंपनी हो सकती है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो फोकस है वो इंश्योरेंस के ऊपर है, फाइनेंशियल्स के ऊपर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर है, और मुझे लगता है कि ये पूरे सेक्टर में आने वाले ये साल में मुझे लगता है कि काफी बड़ा फोकस आएगा इंडिया के लिए, बट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो मुझे लगता है कि फोकस बढ़ते ही जा रहा है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये एवरी टाइम एक अच्छे कंसोलिडेशन में जाता है, एक अच्छा पॉज लेता है, उसके बाद वापस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है और एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो करंट लेवल्स जो है उसके 2800 के हैं, ऑलमोस्ट वो अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक आ चुका है। प्रीवियस आई टू से ऑल टाइम हाई 2815 के करीब के थे, उसके करीब आ चुका है। एक बार इसे क्रॉस करेगा तो जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 2950 से लेकर मैं 3000 के ले रहा हूँ, कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और ओवरऑल काफी अच्छी रैली हमें ऑलरेडी देखने मिली है। ये स्टॉक कुछ 2300 के करीब था, तो अभी 2800 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें, 2650 का स्टॉप लॉस रखे, 2950 से लेकर 3000 के टारगेट्स रखे, और अगर किसी के पास अगर डिलीवरी पड़ी हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आने वाले और कम से कम
4 से 5 महीने तक के लिए होल्ड करके रखें, काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तब के रिटर्न्स मेरे ख्याल से 700 750 साल के लोस थे, 3 गुना हो चुका है ये स्टॉक और फिर से अपने हाईस को रीटेस्ट करने की तैयारी में। और श्रीकांत कह रहे हैं एक बार उन हाईस को ब्रीच करा, 2810 2815 के जोन के जो हाईस हैं, एक बार वो ब्रीच करता है तो और तेजी तूल पकड़ेगी और इवेंचुअली 2950 तक जाने का ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। और इनफैक्ट है तो अगले 4-5 महीने के लिहाज से भी स्टॉक को होल्ड करके चलिएगा आप। स्वाति, आज का थर्ड और लास्ट पिक कौन सा है? हमने बात करी जस्ट डायल की और स्टार पेपर की, इसके अलावा इसके अलावा मेरा थर्ड भी बाय कॉल ही है, जो कि है श्री पुष्कर पर। आशीष जी, अगर आप चार्ट देखोगे तो जो 2020 की जो रैली है, जो ऑलमोस्ट उसने डबल टॉप्स किए थे अराउंड 135 के आसपास। ये लास्ट 2 वीक में उसने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स काफी एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। मीन्स जो भी रैली दे रही है इट्स कम बैकिंग अप विद द वॉल्यूम्स, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है ये पर्टिकुलर काउंटर ने। मेरे मोमेंटम इंडिकेटर्स RSI जो हम लोग फॉलो करते हैं वो भी काफी अच्छा फॉर्मेशन में है, अपवर्ड क्रॉसिंग में दिखा दे रहा है। तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अप टू 190 लेवल्स टच करने की। करंटली ये स्टॉक चल रहा है 144 145 के आसपास। मेरी राय यही होगी कि एट द करंट लेवल 30-40% आप एड ऑन की पोजीशन लीजिए। अगर कोई भी डीप आता है 135 के आसपास तो आप ऐड कर सकते हो। नीचे में मुझे लगता है कि 120 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस प्लेस करके अपने लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हो करंट लेवल पे फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 190 रुपीज। अरे वाह, कहां से ढूंढ के लाए आज आप लोग। श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मेरे ख्याल से इसका पूरा नाम। और वाकई स्वाति ने हाईलाइट करा कैसे वो स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, स्टॉक तूल पकड़ रहा है। तो ये स्टॉक इवेंचुअली अच्छे खासे अग्रेसिव अपसाइड देने का दमखम रखता है। मैं रिविजिट करूंगा, लेकिन इस बीच जरा TCS के स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। TCS के नंबर्स आने इस हफ्ते फ्राइडे को, मेरे ख्याल से शाम को बाजार बंद होने के बाद आएंगे, जिस पर हम मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। और TCS का स्टॉक, इसकी बायबैक प्राइस थी 3000 रुपए पर शेयर और ये हमेशा होता है TCS अपने बायबैक के बाद उन बायबैक के प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और आज देखिए 3001 3002 के जोन्स पर इस समय इस स्टॉक में कामकाज। श्रीकांत, जब आप कोफोर्ज की बात कर ही रहे थे तो TCS का चार्ट चेक दीजिए, कहां जाने की तैयारी हो रही है नंबर्स से पहले? नंबर्स फ्राइडे को आने हैं, तो अगले 4 सेशंस में क्या अभी तेजी और बनती है? ट्रेड ले लूंगा एक? देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट अगर फ्राइडे के दिन में देखा जाए तो ये काफी ओपन और क्लियर ट्रेड था। उसने मार्केट अवर्स के बाद अनाउंसमेंट कर दिया था कि रिजल्ट हम लोग जल्दी देने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी 2900 में लिया उनको तो काफी अच्छा मुनाफा बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है, और इनफैक्ट आपने भी कवर किया था कि जो स्टॉक जल्दी रिजल्ट्स बताता है दैट मींस कि वो कंपनी में उतना ही स्ट्रेंथ है। बट अगर मैं प्योरली टेक्निकली देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 3250 से लेकर 3300 के रेंज में एक बार थोड़ी सी रुकावट इसमें आ सकती है। लेकिन बिल्कुल करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट है, तो शायद ये 3150-3200 के लेवल्स छू सकता है। तो अपसाइड अभी भी बाकी है। अच्छा, क्योंकि श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात हुई तो मैंने जो स्टैक खोला, एक कंपनी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, जुआरी ग्लोबल। उसमें भी देखिए क्या स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन और मूव आ रहा है। ये स्टॉक कुछ दिन पहले मैंने 62 के लेवल पे देखा था, मेरे ख्याल से कल के मैं वीकेंड पे देख रहा था तो 72 के जोन्स पे था, और अब 82 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। इस तरह की लीप्स एंड बाउंड से ये स्टॉक उछाल दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। और इस कंपनी की हाईलाइट जो बाजार मान के चल रहा है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू पर शेयर 500 रुपए के आसपास है, तो पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग है। जुआरी ग्रुप की कंपनी और जुआरी ग्रुप की तमाम कंपनीज में क्रॉस होल्डिंग्स हैं। इसके अलावा इसके बहुत तगड़े रियल एस्टेट एसेट्स हैं। और ये देखिए जरा डायरेक्टर साहब, लॉन्ग थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाएंगे हफ्ते भी, ये देखिए क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है, लगातार स्टॉक किस तरह का उछाल दिखा रहा है। श्रीकांत, एक बार जुआरी ग्लोबल का चार्ट चेक दीजिएगा, क्या गजब का मूव बन रहा है स्टॉक में, रह के तेजी आ रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर ये सेक्टर में तेजी बनती है तो मैंने तो देखा है कि जुआरी हमेशा काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और वो एक जब रैली स्टार्ट करता है तो उसमें एक वर्टिकल रैली बनती है। और जैसे आपने बताया अभी कि इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, बिल्कुल काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और जैसे अभी स्वाति ने बात किया कि काफी सारे केमिकल स्टॉक्स में तेजी है, और उन्होंने जो स्टॉक कवर किया है, ओवरऑल मुझे लगता है कि सेक्टरल परफॉर्मेंस आ रहा है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है आशीष जी की टॉप डाउन अप्रोच बन रहा है हर एक सेक्टर के लिए। तो हमें बिल्कुल लार्ज कैप तो लेना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ऐसे अगर स्मॉल कैप या मिड साइज की कंपनीज अगर मिलते हैं तो बिल्कुल इन्हें भी बाय करके रखना चाहिए। काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। 80 रुपए के करीब है। जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 110-115 के करीब का, तो काफी अच्छी अपसाइड है।
ये स्टॉक बिल्कुल रिबाउंड कर सकता है। 110 115 इसके 52 हफ्तों के हाईज के आसपास मेरे ख्याल से आया, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, 15% के आसपास का मूव फिर भी। लेकिन एक बार वो मेरे ख्याल से 82 83 के जोन से हाईज के, प्रीवियस 52 वीक हाईज के, एक बार वो ब्रीच होता है तो श्रीकांत कह रहे हैं 110 तक के जोन तक जुआरी ग्लोबल जाने की तैयारी कर रहा है। इस स्टॉक को वाकई रडार पर रखिएगा। मैं पिछले हफ्ते से नोटिस कर रहा हूं और रह रहे के बहुत जबरदस्त मूव्स आ रहे हैं। इसकी बुक वैल्यू को देखकर बाजार उत्साहित बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए इस नोट पर श्रीकांत और स्वाति, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हफ्ते की शुरुआत में कुछ बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और उम्मीद करता हूं हफ्ते के दौरान जब भी आप जुड़ेंगे इस तरह से और बेहतरीन पिक्स हमें मिलती रहेंगी बजट से पहले आप लोगों से। लेकिन ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता देता हूं आपके काम की बात। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के